वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जी। हम लोगों ने अध्याय प्रथम आरंभ किया था। 2 दिन का विराम हो गया। उसके बाद तो 7 श्लोक कर लिए थे संभवतः। 8वें श्लोक से आरंभ करते हैं। अभिषेक करेंगे आप? हाँ बिल्कुल करेंगे। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः कृपश्च समितिञ्जयः कृपश्च समितिञ्जयः कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च अश्वत्थामा विकर्णश्च अश्वत्थामा विकर्णश्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च सौमदत्तिस्तथैव च सौमदत्तिस्तथैव च सौमदत्तिस्तथैव च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः 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 अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च
हाँ जी। तो हमने देखा कि दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उसने पहले शत्रु पक्ष की यानी युधिष्ठिर की सेना में जो महारथी थे उनके विषय में द्रोणाचार्य जी को बताया। उसके बाद 7वें श्लोक में कहा कि हमारी तरफ हमारी सेना में जो है उनके विषय में भी थोड़ा ध्यान दे लीजिए, ऐसा कह के यहाँ इस श्लोक में अपनी सेना के सूरवीरों के लिए बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भवान भीष्मः च कर्णः च कृपः च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णः च सौमदत्तिः तथैव च। कुछ लोगों के नाम लिए। क्या कहा? भगवान माने आप स्वयं हमारी सेना के सेनापति हैं और आपसे श्रेष्ठ धनुर्धर या योद्धा वीर तो कहाँ ही मिलेगा। और फिर भीष्म भी हमारे साथ है, हमारे पक्ष में। भीष्म तो उनकी शूरवीरता के तो बखान की कोई कमी नहीं है। इच्छा मृत्यु का वरदान है उन। तो कोई भी बड़ी से बड़ी सेना को अकेले ही परास्त कर सकते हैं आप दोनों। और फिर कर्णश्च, और फिर कर्ण शूरवीर महारथी हमारी सेना में। हम्म, रूपश्च समितिंजय, और कृपाचार्य। कृपाचार्य भी चिरंजीवी कहे जाते हैं, चिरजीवी ना। हाँ, समितिंजय मतलब कृपाचार्य जी जैसे महारथी अवीर योद्धा हैं जो अकेले ही पूरी समितिंजय माने पूरी और पांडवों की पूरी सेना पर विजय प्राप्त कर ले। हम्म, फिर अश्वत्थामा आपका ही पुत्र है, लेकिन वो तो धनुर्विद्या में अर्जुन से भी कम नहीं है। हम्म, और फिर विकर्णश्च है, और समितिन सौमदत्त ही सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा। सौमदत्त ही माने सोमदत्त नहीं है, सौमदत्त ही माने सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा। ये थोड़े बड़े धर्मात्मा माने जाने वाले लोग हैं उस समय में। तो अपने पांडवों की सेना के धर्मात्मा लोगों के विषय में बता रहा है। तो जो कौरवों में सबसे सॉफ्ट या बोले या धर्माचारी वो विकर्ण। विकर्ण जो है वो कौरवों में ही युधिष्ठिर दुर्योधन से शायद बड़ा भाई था, या उसी परिवार में था विकर्ण। और सौमदत्ती, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा। जैसे ये सब सूरवीर हमारी सेना में है। अश्वत्थामा को भी चिरंजीवी कहा जाता है, चिरजीवी ना। कृपाचार्य चिरजीवी है। भीष्म तो है ही। भगवान द्रोणाचार्य भीष्म के बाद वैसे तो कृपाचार्य का नाम लेना था, लेकिन दुर्योधन का विशेष प्रेम कर्ण पे और विशेष अ, विश्वास कि वो तो सबसे बड़ा बहादुर है, इसलिए कर्ण का नाम पहले लिया। कर्ण भी बहादुर तो है ही। फिर तो ऐसे अपनी सेना के महारथियों के नाम, योद्धाओं के नाम दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य को बताए और कहा इन पर भी ध्यान कर ले। ठीक, अगला। हाँ, एक तो आप करेंगे। जी भैया। अन्ये च बहवः शूराः अन्ये च बहवः शूराः अन्ये च बहवः शूराः अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः मदर्थे त्यक्तजीविताः मदर्थे त्यक्तजीविताः मदर्थे
त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः 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 सर्वे युद्धविशारदाः सर्वे युद्धविशारदाः सर्वे युद्धविशारदाः सर्वे युद्धविशारदाः अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः 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 नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः तो कुछ योद्धाओं के नाम तो बताए, उसके बाद क्या कह रहे हैं? और अन्य बहवः शूराः मदर्थे त्यक्त जीविताः। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे शूरवीर योद्धा हमारे पक्ष में हमारे साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हैं। मदर्थे त्यक्त जीविताः, और वह मेरी विजय के लिए युद्ध करने के लिए तैयार है, और इस युद्ध में अपने प्राणों की भी उनको परवाह नहीं है। उन्होंने प्राणों को भी दांव पर लगा करके युद्ध करेंगे मेरे लिए। अपने जीने की इच्छा को भी त्याग करके इस युद्ध में उपस्थित हुए हैं। ऐसे बहुत से अन्य योद्धा भी हैं हमारी सेना में। और क्या कहे? नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और यह सब योद्धा नाना शस्त्र प्रहरणाः, बहुत से अस्त्र शस्त्रों के साथ युद्ध करने की कला में निपुण है। बहुत से अस्त्र शस्त्रों का संचालन
बहुत निपुणता से करने वाले योद्धा हैं। हाँ, ठीक है। और सर्वे युद्ध विशारदाः, और ये सबके सब युद्ध की अनेक कलाओं में विशारद हैं। चतुर है, निपुण है। हाँ, युद्ध की बहुत सारी कला होती है ना, कैसे व्यूह, कौन सा फॉर्मेशन करना है आर्मी का कैसे खड़ा करना, कैसे मूवमेंट करना, कब हमला करना, कब डिफेंसिव होना, आदि आदि दुनिया भर की जो भी युद्ध की कलाएं हैं, उन सब में यह सब मेरे योद्धा लोग बहुत निपुण हैं। ऐसे युधिष्ठिर ने अपनी सेना के विषय में बताया। तो द्रोणाचार्य जी पर क्या असर हुआ युधिष्ठिर की इन बातों का? द्रोणाचार्य जी स्थिर एकदम एक भाव से, बिना किसी उत्साह के या क्षोभ के सब बातें सुनते रहे। तो जब ये सब सुनते रहे तो अगला श्लोक है। अब दुर्योधन मन में क्या सोच रहा है वो देखिए। अब अपने संजय जी को तो दिव्य दृष्टि ऐसी थी, मन की भी बात जान लेते थे। तो युधिष्ठिर के मन की बात यहाँ पर है कि जब द्रोणाचार्य जी ने कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं, तो दुर्योधन के मन में क्या विचार आए वो इस श्लोक में है। हम्म, कर लेते हैं एक श्लोक और। इसको मुझे आप करेंगे, बताइए। हाँ बोलिए। अपर्याप्तं तदस्माकं अपर्याप्तं तदस्माकम् अपर्याप्तं तदस्माकम् अपर्याप्तं तदस्माकम् बलं भीष्माभिरक्षितम् बलं भीष्माभिरक्षितम् बलं भीष्माभिरक्षितम् बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषाम् पर्याप्तं त्विदमेतेषाम् पर्याप्तं त्विदमेतेषाम् पर्याप्तं त्विदमेतेषाम् बलं भीमाभिरक्षितम् बलं भीमाभिरक्षितम् बलं भीमाभिरक्षितम् बलं भीमाभिरक्षितम् अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् अपर्याप्तं तदस्माकम् बलं भीष्माभिरक्षितम् अपर्याप्तं तदस्माकम् बलं भीष्माभिरक्षितम् अपर्याप्तं तदस्माकम् बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषाम् बलं भीमाभिरक्षितम् पर्याप्तं त्युदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् पर्याप्तं त्युदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् पर्याप्तं त्युदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। तो दुर्योधन के मन में क्या विचार आए? दुर्योधन के मन में विचार आए कि अस्माकं तत् बलम अपर्याप्तम। यह जो अपनी सेना के महारथियों के विषय में और सेना की निपुणता के विषय में, उनके युद्ध कौशल के विषय में कहा, यह बल अपर्याप्तम, अपर्याप्त है, भीष्माभिरक्षितम। क्यों अपर्याप्त? और यह बल जो है दुर्योधन की सेना का, उसके बल का आधार कौन है उनकी सेना में? भीष्म। भीष्माभिरक्षितम, इस मेरी सेना का बल, जिसके संरक्षक भीष्म पितामह है, वह अपर्याप्त है। संभवतः पांडवों की सेना को विजय पाने में पूरा न पड़े, असमर्थ हो जाए। तु एतेषाम् इदं बलं पर्याप्तम् भीमाभिरक्षितम्। परंतु इन पांडवों की सेना, यह सेना पर्याप्तम, हम पर विजय पाने में, हमको जीतने में समर्थ हो सकती है, समर्थ है। भीमाभिरक्षितम, इसके संरक्षक भीमसेन है। हम्म, क्यों ऐसे विचार आए होंगे? पहली बात तो, जब भीतर से सत्व नहीं है, भीतर से धर्म, न्याय, सत्यता, ईमानदारी नहीं है, तो अपराजित पराजित होने की शंका तो बनी ही रहती है, फिर भय तो बना ही रहता है। जब तक भगवान नहीं है साथ में, यानी कि आपका मन भगवान में नहीं है, श्रद्धा नहीं है, धर्म नहीं है, तब तक आपके पास भले शत्रु पक्ष से 3 गुनी 4 गुनी सेना हो, हम्म विश्व के सब महारथी आपके लिए प्राण देने के लिए तैयार हो, पर फिर भी मन में शंका तो बनी ही रहती है, जैसे दुर्योधन के मन में बनी हुई है। हम्म, और जब धर्म साथ में हो, या ये कहें कि आप भगवान को समर्पित हो, हम्म, तो फिर अर्जुन ने जब सेना को देखा तो क्या किया? सीधे अपना गांडू, किसी के पास नहीं गए। हम्म सीधे अपना गांडी उठाया और कहा, हाँ भाई चलिए युद्ध करते हैं, एक बार दिखा दीजिए मुझे। उनकी कमजोरी दूसरी है, वो बाद में आती है, पर आरंभ में वो किसी से ऐसे बखान सेना का दूसरे का वो सब कुछ नहीं, सीधे अपना शस्त्र उठाया। हम्म और क्यों है शंका? अब भाई भीष्म पितामह सेना के आधार तो हैं, परंतु उनकी तो पांडवों से कोई शत्रुता नहीं है। वह जानते हैं और मानते हैं कि युधिष्ठिर तो बड़ा धर्मात्मा है, अर्जुन बहुत सौम्य है, उनको उस पर विशेष स्नेह है, और कृष्ण के तो भक्त ही हैं। हम्म तो कैसे होगा उनसे? दूसरी तरफ भीम, बचपन से ही मैंने जाने क्या क्या षड्यंत्र रच लिए, लेकिन उसका कुछ बिगड़ा नहीं, जहर वहर पी के भी बच गया। उसने तो शपथ ली है कि अकेले ही सारे कौरवों को समाप्त करेगा, तो उसके मन में कोई दुविधा नहीं है, एकदम एकनिष्ठ। हम्म
और वही बल का आधार है उनका, तो इसलिए असमर्थान यानी ऐसे विचार शायद आए होंगे। फिर इसके आगे क्या होता है कल देखेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय गुरुदेव भैया। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव।